नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने एआईसीसी के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया भाग। प्रदेश सरकार के प्रयासों से मंडी आईटीआई प्रशिक्षुओं के लिए खुले रोजगार के द्वार। हजारों युवाओं को घर द्वार पर मिला रोजगार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार देर सायं नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हाल ही में राज्य में बादल फटने और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस मॉनसून के दौरान भवनों, बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, आवासीय संपत्तियों के अलावा बहुमूल्य मानव जीवन को भी भारी नुकसान हुआ है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से जमीन गंवा चुके आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 1 बीघा भूमि आवंटित करने की अनुमति देने का आग्रह किया। राज्य का 68% भाग वन क्षेत्र में है, इसलिए उन्होंने पुनर्वास के लिए वन मानदंडों में ढील देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नदियों में गाद भरने के बारे में भी चर्चा करते हुए आपदा निवारण के लिए गाद के निपटान के लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में बादल फटने की पुनरावृत्ति के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि इस मामले पर गृह मंत्री के साथ विचार विमर्श हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक केंद्रीय टीम ने राज्य का दौरा भी किया है। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से मिलकर आया और हिमाचल में जो आपदा आई है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनके जिनकी ज़मीनें इस आपदा में बह गई है, उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए वन अधिनियम जो नियम है उसमें छूट दी जाए और 1 बीघा तक फॉरेस्ट लैंड उनको अलॉट करने की बात कही है, जिसका सार्थक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। और कुछ हमारे जो फॉरेस्ट में जो बगीचे लगे हैं उसके संदर्भ में मैंने उनसे बात की, तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा, अपने नदियों की ड्रेजिंग की भी बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब मामले को गंभीरता से लेते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन मामलों को गंभीरता से लेंगे। जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है, कोई आने वाले समय में आज हिमाचल प्रदेश उसका शिकार हुआ है। क्लाइमेट चेंज का फ़र्क है। क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के लिए गृह मंत्री जी ने एक टीम भेजी है। अब जब तक उसका साइंटिफिक आधार नहीं होगा, एनवायरमेंटलिस्ट उसमें है, साइंटिस्ट उसमें, उसके बाद ही हम उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हमने भी देखा कि हमारे जीवन काल में भी इतनी कभी क्लाउड बस्टिंग नहीं हुई जितनी अभी हो रही है। तो इस दृष्टिकोण से जब उसका साइंटिफिक कोई बात सामने आएगी तो उसका समाधान निकलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में संवैधानिक चुनौतियां, परिप्रेक्ष्य एवं मार्ग के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। धर्म और संविधान विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और राज्य का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक धर्म का सम्मान एवं देश के शांति व सौहार्द की प्राचीन परंपराओं को कायम रखना चाहिए। सर्वधर्म समभाव की विचारधारा पर चलते हुए देश में भाईचारे की भावना को पोषित किया जाना चाहिए, जो धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता का मजबूत आधार है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारे देश में प्रत्येक धर्म का सम्मान किया जाता है और देश की विविधता ही देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि हम अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं और इन समृद्ध मूल्यों के अभाव में समाज में हिंसा और संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रदेश सरकार की तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ और व्यावसायिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने की नीति से अब सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू की गई तकनीकी संस्थानों के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार की पहल से मंडी जिले के युवाओं को घर द्वार पर ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों में मंडी जिले के 4,414 से अधिक आईटीआई प्रशिक्षुओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिल चुके हैं। जनवरी 2023
2023 से जून 2025 के बीच ITI मंडी में 3,938, जोगिंदरनगर में 450, सुंदरनगर संस्थान से 16 दिव्यांग प्रशिक्षु और ITI कोटली से 10 छात्राओं को देश की अग्रणी कंपनियों में रोजगार मिला है। ये आंकड़े तकनीकी शिक्षा में उभरते भरोसे को दर्शाते हैं, जो युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से युवाओं को 12,000 रुपए से 33,500 मासिक वेतन के साथ साथ कई कंपनियों द्वारा आवासीय और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। मंडी जिले में वर्तमान में 25 राजकीय ITI संस्थानों में लगभग 4,000 प्रशिक्षु तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विभाग द्वारा निरंतर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इन प्लेसमेंट ड्राइव्स में L&T, मारुति सुजुकी, TVS मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, माइक्रोटेक, नाहर स्पिनिंग मिल्स जैसी प्रमुख कंपनियों ने हिस्सा लिया और प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान किया। ITI जोगिंदरनगर के प्रशिक्षु अक्षय ठाकुर, अरुण कुमार और नमीश ने AR एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार मिलने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि उन्हें संस्थान से ही नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। हमारे कैंपस प्लेसमेंट हुई है, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई। उसमें हमें AR एंटरप्राइजेस की तरफ से हमें जॉब ऑफर दिया गया और जॉब ऑफर में हमें सैलरी 13,500 रुपये बताई गई, जिसके साथ हमारे 2 घंटे का ओवर टाइम और साथ ही 500 रुपये उन्होंने मंथली जो फुल अटेंडेंस होती है उसके बताया गया। साथ ही PF के साथ उन्होंने हमें यही बताया कि आपका PF हर मंथ कटेगा और कैंटीन फैसिलिटी भी उन्होंने हमें यहाँ पे बताई गई। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो है यहाँ पे जैसे हमारी प्लेसमेंट हमारे संस्थान में ही हो गई, नहीं तो हमें दर बदर भटकना पड़ना था। वहीं ITI मंडी के टर्नर ट्रेड के प्रशिक्षु कमलेश और राहुल तथा बेल्डर ट्रेड के हितेश ने बताया कि उन्हें चंडीगढ़ और बद्दी की नामी कंपनियों से अच्छा वेतन पैकेज मिला है। कंपनी आई थी हायरिंग के लिए, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। इन्होंने 19,000 का पैकेज रखा है, इसलिए मैं सरकार और प्रिंसिपल का आभारी रहूँगा। ITI से हमारे हायर किया गया है और वरना मैं ऐसे ही भटकना पड़ता कहीं इधर उधर, तो जॉब मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। मेरे यहाँ ITI में माइक्रो टर्नर की एक कंपनी आई थी, जिन्होंने हमें बताया कि साथ मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो उन्होंने मेरी इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं ITI वालों का भी धन्यवाद करता हूँ और सरकार की तरफ से कि ITI करने के बाद बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इसलिए ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा। तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से मंडी जिला कौशल विकास और रोजगार सृजन का मॉडल बनकर उभरा है। स्मार्ट क्लासरूम, इंडस्ट्री विजिट्स और ऑन कैंपस ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं तकनीकी संस्थानों को आधुनिक रूप प्रदान कर रही हैं। इस पहल से अब युवाओं को रोजगार के लिए बाहरी शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा। कैंपस में ही उपलब्ध अवसरों ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की पहुंच को बढ़ाया है। ये सफलता न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे तकनीकी शिक्षा के प्रति समाज में एक नई जागरूकता भी उत्पन्न हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।